Good morning everyone. Students, today we will start our next topic. It's article writing. It's for class 9th and 10th. ये दोनों ही क्लासेस के लिए है. जिन बच्चों ने आर्टिकल राइटिंग का टॉपिक नहीं किया है, they will write this topic. It means the particular heading that I have written on the blackboard in a fair notebooks. ठीक है. और जो पहले कर चुके हैं, there's no need to write it again. वो सिर्फ आप वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए. Okay, article writing. What is an article writing? An article is a long piece of composition that may be written on a variety of topics related to environment, social issues, culture, sports, politics, literature, and philosophy, etc. The main purpose is to provide information, ideas, thoughts, and opinions to the readers in a logical and systematic way. This is the definition of article writing. कि article writing क्या है? ये long piece of composition है जिसमें हम variety of topics को include कर सकते हैं. ये जो हमारे topics हैं they can be related to environment, social issues, culture, sport, politics, literature and philosophy, etc. What is the main purpose to write an article? The main purpose is to provide information, ideas, thoughts and opinion to the readers. एक लॉजिकल और सिस्टमेटिक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो रीडर्स तक पहुंचाना ही मेन पर्पस होता है आर्टिकल राइटिंग का. Here are some important points related to article writing. इन पॉइंट्स को यूज करके हम किसी भी आर्टिकल को इफेक्टिव बना सकते हैं. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज हेडिंग, सेकेंड वन इज बायलाइन, थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन, फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक, फिफ्थ वन इज समिंग अप एंड सिक्स्थ वन इज कंक्लूजन. तो कैसे हम इनको अपने आर्टिकल राइटिंग पोर्शन में ऐड करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ एन आर्टिकल? किसी भी आर्टिकल को लिखने के लिए जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? इट मीन्स हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, ये हमें बिल्कुल माइंड में रखना होगा. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आर्टिकल का जो फॉर्मेट है उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, उसको माइंड में रखना पड़ेगा. तो जो हमारा आर्टिकल हम लिखेंगे इट मस्ट बी इन अ बॉक्स. उसको आप एक बॉक्स में मेंटेन करेंगे, क्योंकि बॉक्स में जब मेंटेन करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आई कैचिंग होता है. ठीक है. जैसे ही आप इस बॉक्स को मेंटेन करेंगे उसके बाद सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फर्स्ट थिंग यू विल राइट द हेडिंग. जो भी पर्टिकुलर आपको हेडिंग दी गई होगी वो हेडिंग आपको यहाँ पर मेंशन करनी है. इन द नेक्स्ट लाइन यू विल मेंशन बाय लाइन. बाय लाइन का मतलब होता है बाय whom द आर्टिकल इज रिटन. किसके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है. कई बार हेडिंग में आपको नेम मेंशन किया गया होता है, देन यू विल राइट द सेम नेम दैट इज गिवन इन द स्टेटमेंट. आफ्टर दैट हमें मेंटेन करना पड़ता है इंट्रोडक्शन. जो पर्टिकुलर टॉपिक हमें दिया गया है उसकी जो हेडिंग है वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शायद स्पेस छोड़ना है, लाइन लेफ्ट करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रो दिया है कि आपको यहाँ पर कैसे 2 लाइन्स में इंट्रो लिखना है. उसके बाद जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे और डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक यानी कि उस टॉपिक के बारे में जो आपके आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करेंगे. इसमें कॉजेज हो सकते हैं, इसमें आपके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इफेक्ट्स हो सकते हैं. ये आप डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक में लिखेंगे. आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैराग्राफ यू विल राइट द समिंग अप. इट मीन्स जो आपने ऊपर लिखा है उसको समाप्त करेंगे. इसमें आपके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसमें आपकी जो क्वेरीज हैं वो हो सकते हैं और लास्ट में आप मेंशन करेंगे कंक्लूजन. इट मीन्स जो पर्टिकुलर आपको हेडिंग दी गई है या आपको पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है उसको आप कंक्लूड करेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है. तो ये जो फॉर्मेट है ये आपको कहाँ पर लिखना है? ये जो फॉर्मेट है इसको आप अपने फेयर नोटबुक में मेंटेन करेंगे. ठीक है. मेन पॉइंट क्या है कि हमें फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखनी है, सेकेंड में बाय लाइन लिखना है. आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट द टॉपिक, इंट्रोडक्शन विल बी देयर एंड आफ्टर दैट यू विल नोट लीव एनी लाइन. ओके, यू हैव टू मेंटेन द पैराग्राफ्स ओनली. सेकेंड, development of the topic, summing up and conclusion will be there. So students, I hope you are getting the points. Thank you students.